राजेंद्र नगर के खेतान स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में समाधान शक्ति सामाजिक संस्था द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन चल, अभी भी देख सकते हैं आप हमारे पीछे चल रहा है यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन और इसमें बहुत सारे प्रतिभागी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो यहाँ पर तरह तरह की इस प्रतियोगिता को मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये ग्राउंड का ये नज़ारा दिखाएं हमारी प्यारी सी ऑडियंस को, जहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कबड्डी है, वॉलीबॉल है और बास्केटबॉल है, दौड़ है, यहाँ पर ये सभी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं यहाँ पर। और बहुत सारे यहाँ पर कंपटीशन और भी हैं जिसमें तरह तरह के प्राइज़ हैं और बहुत सारी भीड़ भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं इस यानी कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत सारे युवा हैं, उनकी तैयारियां कैसी हैं हम युवाओं से भी आपको रूबरू कराएंगे। उत्तर प्रदेश की साहिबाबाद विधानसभा के राजेंद्र नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर खेतान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समाधान शक्ति सामाजिक संस्था द्वारा लौह पुरुष खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बॉडी बिल्डिंग, दौड़, वॉलीबॉल, कबड्डी, लॉन्ग जंप जैसे खेल युवाओं के लिए रखे गए, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी द्वारा किया गया। 31 अक्टूबर यानी कि कल पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती बना रहा है। देश की आज़ादी के बाद खंड भारत को अखंड भारत बनाने व राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने में सबसे बड़ी अहम भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही है। यही कारण है कि ना सिर्फ कल उनकी जयंती है बल्कि पूरा भारत राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में भी इसे मना रहा है और जगह जगह देश प्रदेश में तरह तरह की खेल प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की साहिबाबाद विधानसभा के राजेंद्र नगर के खेतान स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री यानी कि बहुत ही कह सकते हैं वो शख्सियत जिन्हें जो किसी कहने की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी। तो सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है, ऐसी प्रतियोगिता का युवाओं की ज़िंदगी में कितना महत्व है? समाधान शक्ति सामाजिक संस्था द्वारा इसके आयोजक पप्पू पहलवान के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है पूरी समिति के द्वारा, वास्तव में सरदार पटेल की जो सोच थी और जो खेल है, खेल एक टीम भावना होती है। टीम भावना की राष्ट्र की एकता से लोग जोड़ते हैं और लोग खेल देश के लिए खेलते हैं, समाज के लिए खेलते हैं। इनकी टीम की भावना है, एकता की भावना है। वास्तव में इस खेल से गाजियाबाद को भी लाभ होगा, इस क्षेत्र को भी लाभ होगा, राज्य को लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा। एकता दिवस को लेकर आप पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहूँगा कि आदरणीय सरदार पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ चुका है। सभी देश के युवाओं को जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर ज्ञान अर्जित करना चाहिए और ज्ञान के साथ साथ राष्ट्रवाद समाज में जागरण करना चाहिए और पूरे देश के युवा ज्ञान अर्जित करके पूरे विश्व का मार्गदर्शन करें। जब विश्व का मार्गदर्शन करेंगे तो मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठेगी, भारत माँ, जो पूरी दुनिया को दिशा देगी। और 1947 में आज़ादी मिली थी, 2047 आते आते जब देश का युवा ज्ञान अर्जित करेगा, ईमानदारी के रास्ते पर बढ़ेगा और राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ेगा जिस समय, तो पूरे विश्व का नेतृत्व 2047 तक हम करेंगे और मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठकर पूरी दुनिया को शांति, संस्कार, वृक्षारोपण, जल संचय और मिलजुल कर सब लोग रहें और सभी का कल्याण हो और सभी लोग शांति से रहें। वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है वो आगे लेकर चलेंगे, यही युवाओं से आग्रह करता हूँ। बहुत धन्यवाद। सरदार पटेल की जयंती पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन, समाधान शक्ति सामाजिक संस्था ने की प्रतियोगिता आयोजित। प्रतियोगिता में युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। जल मंत्री समेत स्थानीय विधायक भी रहे मौजूद। अनंत जैन ने कहा, भेदभाव से दूर है हमारी संस्था। जीतने वाले प्रत्याशियों को नगद इनाम दिया गया। न्यूज स्टार 24 पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं खेतान स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में समाधान शक्ति सामाजिक संस्था के अध्यक्ष ललित गुर्जर जी। इस प्रतियोगिता को आयोजित कराने का आपकी संस्था का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, इस बारे में आप कुछ बताएं। भाई, इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का मकसद हमारा था कि जितने युवा हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, वो थोड़े से आगे आ पाए
जिसकी मतलब आज की डेट में हमारे भारतवर्ष को बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा ललित जी, ये बताएं कि आपकी संस्था को यूथ का कितना सपोर्ट मिला है, यहाँ के स्थानीय नेताओं का, लोगों का? भाई हमारा ना एक्चुअली मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, गाजियाबाद के यूथ का और यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनका और जो बड़े नेता हैं उनका भी, प्लस यहाँ की पब्लिक ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस प्रोग्राम में। तो ललित जी, आपका विजन क्या है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आपका जो विजन है इस प्रतियोगिता को लेकर या फिर आपकी संस्था को लेकर, कि आपकी संस्था कैसे काम कर रही है? हमारी संस्था जितने भी समाज में जो भी कोई अच्छा काम करता है, जैसे यूथ जो है कोई स्पोर्ट्स में अच्छा काम करे, हम सब उनको सम्मानित करते हैं टाइम टाइम पर। और दूसरा, जितने हम प्लेटफॉर्म दे सकते हैं हम कोशिश करते हैं लोगों को, युवाओं को अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। और इस प्रतियोगिता में कई मुख्य अतिथियों को बुलाया गया है, जिसमें एक है हरेंद्र सिंह उर्फ बंटी, जो फिटनेस कोच हैं। उनसे जानते हैं। अच्छा बंटी जी, आप ये बताएं कि ये ऐसी प्रतियोगिता आपको क्या लगता है समय समय पर आयोजित होनी चाहिए? इन प्रतियोगिताओं का कितना महत्व है यूथ की जिंदगी में? तो जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि पवन नागर जी द्वारा कही हुई एक बात कि इस टाइप की प्रतियोगिता का मैं भी अपने यहाँ फरीदाबाद में आयोजन करवाऊंगा। तो इस टाइप की विचारधारा के साथ मैं भी जुड़ना चाहूँगा और मैं भी उनको सपोर्ट करूँगा पूरा का पूरा। जैसे कि आपने पूछा कि खेलों का महत्व क्या है, तो आप देख सकते हैं कि खेलों का बहुत बड़ा महत्व है, जिसका आप बहुत बड़े संख्या पे यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग बच्चे आए हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट होने के कारण वो लोग भी, वो बच्चे भी इसके अंदर पार्टिसिपेट ले पाए हैं, जो बच्चे पैसों के कारण अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके की संस्था ने बढ़ चढ़कर आगे ये काम किया है और ऐसे लोगों को भी मौका दिया है इस मंच पर आकर अपने टैलेंट को दिखाने का, अपने टैलेंट को दिखा के वो ये प्रूव कर सके कि हम और भी आगे जाके नेशनल लेवल पे खेल सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाके और अच्छा हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। वहीं हमारे साथ इस संस्था के दिल्ली प्रदेश के महामंत्री राहुल नागर भी जुड़ चुके हैं। तो आपको ये बताएं कि आप इसे कैसे देखते हैं कि जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इस पर आपका क्या कहना है? बॉडी बिल्डिंग में अक्सर देखा गया है कि लड़कियां भाग नहीं लेती, लेकिन यहाँ पे लड़कियों ने भी पार्टिसिपेट करा है। तो हमारा जो मेन मकसद है वो दोनों को, लड़कों और लड़कियों को, दोनों को बराबर का दर्जा देने का वो रखा गया है। आगे भी ऐसी हम प्रतियोगिता कराते रहेंगे। और न्यूज स्टार 24 पर हमारे साथ इस संस्था के कोष अध्यक्ष पवन जी भी मौजूद हैं। पवन जी, ये बताएं कि आपने जो ये इतनी बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की है, तो आपकी संस्था को आर्थिक चुनौतियां क्या क्या रही? आपने ये अपने निजी स्तर पर किया, कैसे किया, इस बारे में कुछ बताएं आप। आर्थिक स्थितियां इतनी कठिन नहीं है, जब सब लोगों का समूह जुड़ता है, सहयोग मिलता है तो सब सॉल्व हो ही जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 141वीं पुण्यतिथि पर ये सब हो रहा है। और आप ये देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ कबड्डी, खेल, रस्साकसी, सभी तरह के स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि देश में सभी लोग इसी संस्था को ऐसे ही आगे बढ़ाएं और देश के कोने कोनों में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद आपका पवन जी। इस प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता ये रही कि इसमें प्रतियोगिता में भाग लेने वाले किसी भी प्रत्याशी से कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया गया और सभी प्रतियोगिताओं में जीतने वाले प्रत्याशियों को इनाम के रूप में मेडल और सर्टिफिकेट के साथ साथ नगद राशि भी प्रदान की गई। और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में जो जज हैं प्रकाश जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप खुद भी एक बॉडी बिल्डर हैं, तो आप इस प्रतियोगिता को कैसे देखते हैं, कैसे जज कर रहे हैं आप? देखिए जी, बॉडी बिल्डिंग में निष्पक्ष हिसाब से जज किया जाना चाहिए। मैंने भी निष्पक्ष हिसाब से जज किया है, क्योंकि बॉडी बिल्डर सालों मेहनत करके आते हैं और इनको निष्पक्ष हिसाब से जजिंग दे देना चाहिए। और मैंने भी ऐसे जजिंग किया है। इंटरनेशनल लेवल में भी बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। इसी हिसाब से हमारे भारत में भी थोड़ा सा हो रहा है, बट उस हिसाब से नहीं हो रहा, तो इसको भी हमारे सरकार को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। खेतान स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर समाधान शक्ति सामाजिक संस्था द्वारा यहाँ पर खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में बॉडी बिल्डिंग, दौड़ और वॉलीबॉल, ये प्रतियोगिताएं सबसे महत्वपूर्ण रही, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाधान शक्ति सामाजिक संस्था के जो आयोजक थे, उनका कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिताएं वो समय समय पर आयोजित कराते रहेंगे, क्योंकि इससे न सिर्फ खिलाड़ियों और युवाओं का मान सम्मान बढ़ता है, बल्कि उनके स्टेट और उनके राज्य के साथ साथ देश का भी सम्मान बढ़ता है। न्यूज़ स्टार 24 के लिए जियाउल खान।